के घर, ठीक है। अगर मेरे पास नोटिस आया होता तो मैं पहले अपने घर के बचाव के लिए आती। माता बहनों करके आ जाते हैं वोट लेने। देहरादून में अवैध बस्तियों को हटाने का काम जारी है। यह कार्रवाई उन मकानों पर की जा रही है जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर यह मुहिम MDDA चला रहा है। बीते 3 दिनों से यह कार्रवाई अनवरत जारी है, जिसके कारण जिनके घरों पर यह कार्रवाई की गई उनमें भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब पहली ईंट रखी गई थी तभी क्यों उन्हें मना नहीं कर दिया गया। लोगों की यह भी दलील है कि जब उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो उनका घर कैसे तोड़ा जा रहा है। लोगों को उचित नोटिस भी नहीं दिए गए हैं, कुछ को दिए गए हैं पर कुछ को नहीं। साथ ही साथ उनकी दलीलों को कोई सुन भी नहीं रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में वे कहां जाएं? यह एक बड़ा सवाल है। इसी बीच एक महिला की सदमे से मौत भी हो गई। बरसात का मौसम भी है और ऐसे में लोग बिना छत के कैसे जी पाएंगे? यह एक गंभीर समस्या बन गई है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए था कि पहले से वे उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाती ताकि किसी को बेघर ना होना पड़ता। जिनके घर टूट रहे हैं वे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। स्थिति ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस परिस्थिति ने स्थानीय निवासियों को बेहद निराश और हताश कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें अपने घरों से बेदखल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और उन्हें उनके घरों में सुरक्षित रहने दिया जाए। ये हिंदुओं के घर तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के छोड़ रहे हैं। ये भेदभाव हमारे साथ में हो रहा है। और जैसे हम कागज लेके जा रहे हैं कि ये हमारे सन 2015 का है, ये उसका वो कह रहा है कि बिजली का बिल ही चाहिए, मुझे राशन कार्ड ही मुझे चाहिए। कि हमारे लिए हक दिया गया, रोड बना गया, हमारे लिए ID बने, हमारे आधार कार्ड बने, पहचान पत्र बना, राशन कार्ड बना, सारा प्रूफ हमारे बनने के बाद भी तो हमें कहाँ जाना है? ये हमें रास्ता दिखाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। ये लोग हमें कहाँ ले जाएंगे कि ये फैसला हमें होने चाहिए या कहीं दूसरी जगह बैठाएंगे। पहला बोलते थे कि टूट जाएगा तो हम कहीं बैठाएंगे, कहीं घर बनाएंगे, हम बैठा देंगे। हम 2013 से हैं यहाँ पे। बराबर वाले का नोटिस आया था, आप देख सकते हो। बराबर वाले का नोटिस आ रखा था, लेकिन इन्होंने मेरे घर में मलबा गिरा के मेरा नुकसान देखिए कितना करवा। देख लीजिए आप, नुकसान देखिए आप। मेरे पूरे कमरे में अंदर मलबा जा रखा, कमरे का बेड, जितना राशन पानी सब दब गया है। बताइए मुझे कौन देगा? ये कौन भरपाई करेगा? हम भी नीचे थे, हम भी बचे, हमारी बहू बची। अभी शादी करी है 18 अप्रैल की। मेरी बहू कहाँ लेटेगी बाहर या इनके घर में लेटेगी? मेरे बहू कहाँ जाएगी? अब अगर मेरी बहू को चोट लगती है या मेरे चोट लगती है, देख लीजिए आप, खुद देखिए कितना नुकसान किया है। आप खुद देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है। नीचे जाके देखिए, नीचे जाके देख सकते हो। पूरा कमरे में मलबा भरा पड़ा, बेड, राशन पानी सब दब गया है। कौन देगा मुझे? इसका भरपाई मुझे चाहिए, चाहे नाजिर दे चाहे अधिकारी दे, कोई भी दे, मुझे चाहिए तो चाहिए। नहीं तो हम लोग बाहर रोड पे लेटेंगे, बहू बेटे सहित बाहर रोड पे खुले में लेटेंगे। कहाँ जाए हम? अरे तोड़ना है विधानसभा तोड़ो, पूरी पुलिस कॉलोनी तोड़ो, जियो नदी में, उसे क्यों नहीं तोड़ रहे? ये क्यों तोड़ा? मोदी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये तो गरीबी नहीं है, गरीब को ही हटा रहे हैं। सर जब हम यहाँ पे आए थे, ठीक है, हमें नोटिस नहीं आया तो अधिकारी आया था यहाँ पे। अधिकारी ने बोला तुम्हें नोटिस नहीं, मन का नहीं सर। फिर वो अधिकारी उधर जाता है, उधर के तुरंत 5 मिनट के बाद वो यहाँ पे आता है, बोलता है कि तुम अपने कागज निकालो। मैंने कहा हमारे जब नोटिस है हम अपने कागज क्या निकाले कि तुम्हारे पास तो लाइट बिल 2018 का है। तो सर मैंने कहा हाँ 2018 का था। जब सर इन्हीं MDD सरकार ने तो बोला कोई भी सभी प्रूफ हो, बच्चों का हो, अपना आधार कार्ड हो, जो भी प्रूफ था, हमने सर डॉक्यूमेंट्स पे जमा पूरे करे। अगर मेरे पास नोटिस आया होता तो मैं पहले अपने घर के बचाव के लिए आती। मेरे को जब अभी सुबह पता चला तो मैं 4000 की गाड़ी बुक करके और अभी यहाँ पे पहुंची हूँ। अगर मेरे पास नोटिस होता मैं पहले से आती ना। जब मेरे पे नोटिस ही नहीं था, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी, जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे हुए थे MD में भाग दौड़ करके जो भी करा है, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट, तो दोबारा से हैंड टू हैंड नोटिस देने का क्या मतलब बनता है? क्या हमें हैंड टू हैंड नोटिस पकड़ा? क्या अधिकारी हम कोई VIP है जो हमें हैंड टू हैंड नोटिस पकड़ा रहे हैं? ये नाजिर है MDDA का, मैन ये रिश्वतखोर है। किशनपुर राजपुर रोड पे नाजिर के हाथ में एक खाता है, 25 नोटिस आ रखे किशनपुर में। उसको नाजिर क्यों नहीं तुड़वा रहा? गरीबों का मकान तुड़वा रहा। बताइए हमारे बराबर में उसका नोटिस नहीं है, उसका मकान तुड़वा रहा, कह रहा नया मकान है। बताइए पुराना मकान है तो वो
तुड़वारा जो होती है हमारे घर में सन 2013 का है। हमारा घर में जो मेरे बहू बेटे बच्चे हैं, अभी 2 महीना हुआ शादी करे, बताइए। डबल बेड मेरा सारा गृहस्थी का सामान टूटा पड़ा है, बताइए। 2 बार नोटिस आए हैं। मैंने मेरे सन 2013 का मेरा वो है पहचान पत्र, उसमें भी मेरे 2 बार नोटिस आ गए। क्या तरीका है ये नोटिस आने का? देखिए, यहाँ पर जो भी आज ध्वस्तीकरण प्रशासन द्वारा किया गया है वो न्यायपूर्वक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास 2016 से पहले डॉक्यूमेंट 2010-2009 तक के डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं उन्हें भी अतिक्रमण की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जो नहीं होना चाहिए था। भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो माननीय न्यायालय ने बोला हुआ है वो ये है कि 11/3/2016 से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी के पास, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इन्होंने उन पर भी कार्रवाई की है। अब क्यों की है, इसकी जवाबदेही कौन है? या तो एमडीडीए देगा, क्योंकि कार्रवाई ही एमडीडीए की है। सदमा, कल घर तोड़े लोगों के, कल पुलिस फोर्स आ रखी थी, 5-6 गाड़ियाँ थी, लेडीज पुलिस भी थी, जेंट्स पुलिस भी थी और घर तोड़ने के लिए आ रखे थे। कल भी हम इसी तरह जनता पूरी खड़ी हुई थी अपना घर बचाने के लिए कि हमारा घर ना टूटे। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी रहम नहीं करा। वो उधर जाके काट बंगले में उन्होंने तोड़ फोड़ की। उसके कारण हमारे एक भाई नीचे बस्ती में गया, उसने कहा कि हमारे घर टूट रहे हैं, तो वो लेडीज खाना खाती पीछे को उल्टी हो गई, उसे हार्ट अटैक आया और वो खत्म होगी। ठीक है, हमारी मांग ये है, हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक लड़का, उसका 4 महीने का लड़का है जो दूध पीना भी नहीं जानता अभी सही से। उसका क्या होगा? बाप उसका है, उसकी दादी दूदी है नहीं अभी, उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। ठीक है, हमारी मांग है उसके इंसाफ के लिए और अपने घर के लिए। हम लड़े, उसके लिए भी लड़े, अपने घर के लिए भी लड़े। हमें छत चाहिए। अगर ये सरकारी, वो बोलते हैं ये सरकारी जमीन है, तो हम क्या अलग से आ रखे? ये फैसला ये करना चाह रहा है, क्या तो हमें जमीन मिलनी चाहिए कहीं, या फिर हमारी बस्ती रहनी चाहिए। अन्य फिर जितने भी कल से बेचारा रोड में पड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।